तरनोल जलसे का एनओसी मंसूख करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में आज होने वाला जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई का जलसा आशूरा के बाद होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 4 दरखास्तों के बाद अदालत के ऑर्डर के बाद डीसी ने जलसे का नोटिफिकेशन दिया, जो नोटिफिकेशन हाईकोर्ट की हिदायत पर हुआ। कमिश्नर के पास इख्तियार नहीं कि इसे मुअत्तल करे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि आज के जलसे में इस्लामाबाद इंतजामिया ने इजाज़त दे रखी थी। रात पुलिस आई और जलसे का इलाका सील कर दिया। डीसी इस्लामाबाद ने ऑर्डर पर दस्तखत किए हुए थे। अदालत के अहकामात के बावजूद रात गए जलसे से सामान उठाया। पीटीआई कारकुनान के डर से एनओसी मुअत्तल किया गया। पीटीआई के तरनोल पर जलसे की इजाज़त मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर मुअत्तल की गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस नुमाइंदगान ने तस्दीक की है 3 जुलाई को भारी मिकदार में असलहा बारूद बरामद हुआ। संगजानी और तरनोल के इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। मुहर्रम अल हराम के बाइस जलसा महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की अफरादी क़ुव्वत दस्तयाब नहीं। सिक्योरिटी अलर्ट के मुताबिक मुहर्रम अल हराम के दौरान दहशतगर्द कार्रवाइयों के खतरात हैं। तरनौल का इलाका गुंजान आबाद है और हवाई अड्डे, जीटी रोड, मोटरवे तक रसाई का अहम मकाम है। पेट्रोलियम गैस की तलाश पैदावारी कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस के शोबे की तलाश और पैदावारी कंपनियों के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम गैस की तलाश पैदावारी कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार से पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस सस्ते होंगे। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो ये अकेले उनकी हड़ताल नहीं होगी, पूरी दुनिया में उनका हर वोटर सपोर्टर भूख हड़ताल करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के केसेस से कुछ नहीं निकला, इन्हें जाली तरीकों से अंदर रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ अदलिया का एहतराम करती है। अदलिया से गुजारिश है कि इंसाफ का बोलबाला करे। आइन तोड़ने वाले सजाएं ना मिलने से ढीठ बन रहे हैं, उन्हें सजा देनी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दहशतगर्दी से हम सब मुतासर हुए। फ़ौज, पुलिस और दीगर इदारे दहशतगर्दी का मुकाबला करते आ रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर है। वज़ीर आज़म ने APC बुलाने का अच्छा फैसला किया। तहरीक इंसाफ ने भी APC में शिरकत का कहा, जो कि मुस्बत अमल है। वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर विफाक से लोड शेडिंग का शिकवा भी कर दिया। कहा, सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क़ायम-ए-ख़ाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का कहना है कि सियासी जमातों को कौमी मसाइल पर एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। कौमी मसाइल पर इख्तिलाफ राय बातचीत से हल होते हैं। अज़्म इस्तेहकाम इसलिए ज़रूरी है कि नफरत फैलाने की कोशिश को रोका जा सके। कहा, पार्लियामेंट मुल्क का आला तरीन फोरम है। ऑपोजिशन आइन के दायरे में रहते हुए शौक से एहतजाज करे। कोयटा के प्रिंस रोड पर रिहायशी होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक धुएं के बायस दम घुटने से एक शख्स जाँ बहक और आग बुझाने की कोशिश में 3 फायर फाइटर बेहोश हुए। सिंध में टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फी किलो टमाटर की कीमत 400 रुपए से भी तजावज़ कर गई। बाद शहरों और देहात में 1 किलो टमाटर 450 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। काश्तकारों का कहना है कि टमाटर की फसल की बुआई शुरू हो गई है। 2 माह बाद मकामी टमाटर मार्केट में दस्तयाब होगा। इसके बाद ही कीमतों में कमी आ सकती है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि तारीख में पहली बार $8 अरब की रिकॉर्ड ज़रई बरामदात हुई। कामयाबी ताजिरों, किसानों, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और वज़ारत तिजारत की कोशिशों से मुमकिन हुई। रिकॉर्ड ज़रई बरामदात पर तमाम स्टेक होल्डर्स की लगन और मेहनत को सराहते हैं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान जांबाज में शहरी के कत्ल का मुलज़िम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम फहद ने 3 माह कबल तल कलामी के बाद अपने दोस्त हुमायूं को फायरिंग करके कत्ल किया था। गोलियां लगने से मकतूल हुमायूं का दोस्त जख्मी भी हुआ।
न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर की वफ्द के हमरा वज़ारत दाखिला आमद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तालीम, सेहत और इक़्तिसादी शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, पाकिस्तानी नर्सेस को ज़रूरी प्रोसेस के बाद मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तफाक किया गया। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली ने कहा, अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। अमरीका में क्वालिफाइड नर्सेस की कमी है। बहावलपुर के इलाके गोट मेहरू में भाई ने कारोकारी के इल्जाम में बहन और एक शख्स को कत्ल कर दिया। 20 साला नौजवान अपनी दोस्त से मिलने आया तो लड़की के भाई ने दोनों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश जारी। अस्तोर के पुरफजा सयाहती मकाम रामा मेडोज जाने वाली सड़क कई अरसे से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। सयाहों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। सयाह कहते हैं कि कई अरसे से खराब सड़क की मुरम्मत न होने की वजह से चंद मिनटों का रास्ता घंटों में तय करना पड़ता है। इसकी बहाली के लिए इकदाम उठाए जाएं। सिर्फ खुदा ही मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने की बात मुकम्मल मुस्तरद करता हूँ। अमरीकी सदर बाइडन का सदारती डिबेट के बाद इंटरव्यू, कहा सदारती मुबाहिसे से पहले शदीद बीमार था, इसलिए कारकर्दगी मुतासिर हुई। सदारती मुबाहिसे में ट्रंप के बोलने के दौरान उनका माइक बंद था। जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें तेज होते ही इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। एक ही रोज में 50 मकामात पर बमबारी। शुजाइया में कई रोज से जारी फौजी ऑपरेशन में 100 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी ग्रुपों की शदीद मज़ाहमत, मार्टर गोलों रॉकेटों से हमले, कई इसराइली फौजी हलाक। इसराइली हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। मगरबी किनारे के जनीन कैंप में इसराइली फौज ने 7 फलस्तीनी शहीद कर डाले। इसराइली फौज की लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट हमलों में इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने गजा में बैनुल अक़वामी फौज की तैनाती के किसी भी मुमकिन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कल सुबह से अब तक गजा में 2 फलस्तीनी सहाफ़ियों समेत 27 अफराद शहीद हो चुके। अरब मीडिया का कहना है कि गजा पर इसराइली हमले बढ़ने पर खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर दबाव बढ़ गया है। हैदराबाद में दूध फरोशों ने दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। शहर में आज से दूध 200 रुपए की बजाय 220 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जाएगा। डेयरी मालिकान का कहना है कि बाड़ा मालिकान दूध फी लीटर 14 रुपए महंगा करके फराहम कर रहे हैं। इस वजह से दूध महंगा करना मजबूरी है। जिले इंतजामिया के मुताबिक दूध की सरकारी कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। इजाफी कीमतों पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ईरान के सदारती इंतखाबात में इस्लाहात पसंद उम्मीदवार मसूद पशकियान ने कामयाबी हासिल कर ली। ईरानी वज़ारत दाखिला ने पशकियान की कामयाबी का ऐलान कर दिया। रन ऑफ इलेक्शन में 3 करोड़ अफराद ने इलेक्शन में वोट डाले। 28 जून के सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था। गुज़श्ता रोज़ वोट डालने की शरह 50% रही, जबकि 28 जून को डाले गए वोटों की शरह 40% थी।